Hello everyone, welcome to the Quant CA। और आज हम लोग कोई स्ट्रेटजी पे एज मतलब कोई स्टॉक पे बैक टेस्ट नहीं करेंगे। आज हम लोग बैक टेस्ट करेंगे जो निफ्टी 50 इंडेक्स है ना, उस पे हम लोग बैक टेस्ट करेंगे। क्यों बैक टेस्ट करेंगे? क्योंकि हम लोगों का जो स्टॉक 1 to 50 स्टॉक्स थे निफ्टी 50 के अंदर, हम लोगों ने उन सब का बैक टेस्टिंग कर लिया है। उसका रिजल्ट भी अपने पास एक मतलब कुमुलेटिव रिजल्ट भी अपने पास सामने आ गया। मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो टोटल स्टॉक अभी तक हम लोगों ने 50 स्टॉक्स निफ्टी 500 की सीरीज में बैक टेस्ट हो गया है, जिनमें इस 50 स्टॉक में सबको मिलाकर टोटल ब्रेकआउट्स कितने मिले हैं? 316 ओवर द पीरियड। और इनका विन रेट, अगर टोटल कुमुलेटिव विन रेट में देखूँ तो वो है 58%। करेक्ट। एंड एवरेज रिटर्न जो है वो +67.1% है। एवरेज विन 125% है। एवरेज लॉस देखो कितना नॉमिनल है, -12.5%। और जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था इन सब में से वो था बजाज फाइनेंस। क्लियर ना? तो ये जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 के इंडेक्स से। ठीक है? कि निफ्टी 50 इंडेक्स जो हम लोग कहते हैं ना कि ओवर द पीरियड निफ्टी 50 इंडेक्स जो है आपको कितना देगा? 12 से 15% का रिटर्न देगा। ठीक है? लोग यही तो कहते हैं कि इंडेक्स फंड में लगाओ, या म्यूचुअल फंड में लगाओ और निफ्टी 50 में लगाओ। 12 से 15% ओवर द पीरियड आपको देगा और उसका CAGR काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो आज हम लोग वही देखेंगे, बट इसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके हम लोग देखेंगे। और हम लोग जो भी ब्रेकआउट बाय करेंगे वो ऑल टाइम हाई पे बाय करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। क्लियर ना? 10 ईए में हम लोग का, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कह लो या टारगेट कह लो, एग्ज़िट कह लो, कुछ भी कह लो, वो रहेगा। जो स्टॉक्स में हम लोग करते थे सेम वही है यहाँ पे। ठीक है? बस बात इतनी है कि हम लोग इंडेक्स फंड निफ्टी 50 को देख रहे हैं, क्योंकि निफ्टी 50 को ट्रैक करना ज़रूरी है ताकि अपना जो 50 स्टॉक्स हम लोगों ने निफ्टी के बैक टेस्ट किए हैं, उसको निफ्टी 50 कहीं आउट परफॉर्म तो नहीं कर रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखो तो क्या हुआ, ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना था, हम लोगों ने यहाँ पे किया। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम लोग बाय नहीं करेंगे। करेक्ट। तो इसके ऊपर यहाँ पे चला गया। कौन से डेट में चला? ये 1 जुलाई 1991 को गया है। ठीक है? तो ठीक है, यहाँ पे तो कुछ लोग तो पैदा भी नहीं होंगे। चलिए ठीक है, 1991। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 1 अगस्त 1991 को यहाँ पे बाई कर लेंगे। तो एक हम लोग बना लेते हैं पहले यहीं पे। वैसे जब हम लोग इधर अगर स्टॉक को ऐड करते हैं ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, बट कोई नहीं, मैं इसको बना के क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा, ताकि इससे अपने को कुछ डिफ़िकल्टी ना हो। तो अभी मैं इसका सिंबल मैं निफ्टी 50 रखता हूँ। ठीक है? निफ्टी 50 रख दिया। इसमें निफ्टी इंडेक्स फंड मैं रख देता हूँ, निफ्टी इंडेक्स कर देता हूँ। सेक्टर कोई भी निफ्टी कर दिया मैंने और इसको कर लिया सेव। करेक्ट। अब आते हैं यहाँ पे। ये कोई स्टॉक नहीं है, ठीक है, बस ये एनालिसिस करने के लिए, मतलब रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। तो रिकॉर्ड करता हूँ मैं यहाँ पे। कब है? 1 अगस्त 1991 को क्या प्राइस था? 428.20। 1 अगस्त 1991 को, 1 अगस्त 1991 को 428.20 ये था। अब देखते हैं रिटर्न कितना। तो 10 EMA को हम लोग ट्रेल करते जाएंगे और जहाँ तक रहेगा बस वही देखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ये डाउन तो नहीं गया? 767 नहीं, यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे डाउन चला गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट मारेंगे। ठीक है? चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक
45.94 459 डेज में, 45.94 459 डेज में हम लोग किए इसको सेव। आगे बढ़ते हैं अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना? यहाँ पे बना है ऑल टाइम हाई। करेक्ट। लोग कहते हैं कि जब भी निफ्टी डाउन हो आप वहाँ पे करो, ठीक है, लेकिन हम उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, अपने स्टॉक को अलाइन करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट हुआ। नेक्स्ट हम लोग कैंडल फिर से बाई कर लिए 1 मार्च 1994 को। 1 मार्च 1994 को बाई किया। ऑल टाइम हाई प्राइस देख लेते हैं कितना, मतलब इसका ओपन प्राइस ही हम लोग देखेंगे 1304.40, 1304.40। परसेंटेज देखते हैं प्रॉफिट में गया कि लॉस में गया। तो यहाँ नीचे डाउन है, तो आई थिंक ये लॉस हुआ है अपने को। कितना? 10.808 डेज में, -10.08 लॉस 275 डेज में हम लोग यहाँ से निकल गए। नेक्स्ट अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना? यहाँ पे बना है। चलिए तो यहाँ पे ब्रेक किया। 1 सितंबर 1994 से अपना 2 अगस्त 1999, तो मैं ये कहूँ 4 साल अपने को यहाँ पे वेट करना पड़ा है इसको। चलो कोई इशू नहीं। 1 सितंबर 1999 को हम लोग यहाँ पे फिर से बाई करेंगे। 1 सितंबर 1999 को फिर से बाई किया। क्या प्राइस था वो देख लेते हैं। 1412.05, 1412.05। रिटर्न परसेंटेज देखते हैं। कुछ रिटर्न बना के लॉस हुआ, तो यहाँ पे लॉस हो गया फिर से। 2.83 243 डेज में, -2.83 243 डेज में ये लॉस गया। नेक्स्ट ऑल टाइम हाई यहाँ पे है, फिर से यहाँ पे गए, फिर अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो नेक्स्ट कैंडल में बाई किया 1 जनवरी 2004 पे। 1 जनवरी 2004 कितना, क्या प्राइस पे? 1880.35, 1880 1880.35, 34 हो गया, कोई इशू नहीं। अगेन ये अपने को लॉस दिया। कितना लॉस गया यहाँ पे? 21.88 123 डेज में, 21.88 123 डेज में फिर से किया सेम। नेक्स्ट अब यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट दिया है, सो नेक्स्ट कैंडल हम लोग बाई करेंगे 3 जनवरी 2005 को। 3 जनवरी 2005 को कितना? 2080 2080। रिटर्न परसेंटेज कितना? वाह, क्या बात है। तो यहाँ से ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं 127.22 1155 डेज में, 127.22 प्रॉफिट है 1155 डेज में। ठीक है, ये अभी तक का सबसे क्या है, सबसे ज़्यादा रिटर्न है ये अभी तक का। ठीक है, ये है आपका।
नेक्स्ट, अब यहाँ पे ऑल टाइम हाई ये बना। मार्केट क्रैश 2008 में जो हुआ था उसका ये दिख रहा है अपने को। ठीक है, देखिए ऑल टाइम हाई पे लेने पे यही फ़ायदा है ना, मार्केट क्रैश से आपको बचाता है। ठीक है, देखो मार्केट क्रैश हुआ, हम लोग निकल गए, अपना जो पैसा है वो बचा रहा, हम लोग रखे हैं अपने पास पैसा अपने पास। देखो ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया, फिर से नीचे ही चला। तो यहाँ पे ये फिर से हुआ। तो अगर मैं देखूँ तो कब 1 जनवरी 2008 से लेकर अपने को 3 मार्च 2014, ठीक है? तो 8 से 14 6 साल तक, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग बाय करेंगे, 1 अप्रैल 2014 को बाय करेंगे। 1 अप्रैल 2014 को बाय करेंगे, कितने पे? 6729.5, 6729.5। रिटर्न परसेंटेज देखते हैं कितना बना है। यहाँ पे हम लोग निकल गए 18.97 489 डेज में, 18.97 489 डेज में। करेक्ट, नेक्स्ट आ जाओ। ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना फिर? यहाँ पे बना। तो यहाँ पे फिर से क्रॉस किया, तो नेक्स्ट हम लोगों ने बाई कर लिया। 3 अप्रैल 2017 को फिर से बाई किया। अप्रैल 2017 को फिर से बाई किया, कितने में बाई किया? 9220.60, 9220.60। देखते हैं कहाँ तक गया। यहाँ पे फिर से अपने को 12.30 546 डेज में, 12.30 546 डेज में। इसको हम लोग ने किया सेव। नेक्स्ट में आते हैं। तो अब यहाँ पे फिर से ऑल टाइम हाई ये था, इसको ब्रेकआउट किया। 11 नहीं, 11,760, 751, 760 है ना, क्लोज 748 नहीं, ये वाला ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट हमने बाई किया। 3 जून 2019 को हमने बाई किया, 3 जून 2019 को बाई किया। कितने में बाई किया? 11953.75, 11953.75 पे बाई किया। और रिटर्न देखते हैं कितना मिला अपने को। अपने को रिटर्न नहीं मिला, यहाँ पे लॉस ही हुआ। तो 7.36 कितनी डेज में, 7.22 क्या बता रहा है ये, डेज क्यों नहीं बता रहा है? जस्ट सेकंड, यहाँ से ये 8% 31 डेज में, ठीक है, -8 लॉस 31 डेज में। इसको करते हैं हम लोग सेव। ठीक, नेक्स्ट। देखो यहाँ पे नहीं निकलते ना तो इतना बड़ा लॉस होता। चलो ऑल टाइम हाई यहाँ पे है, फिर से ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे हम लोग ने फिर से यहाँ पे बाई कर लिया 1 दिसंबर 2020 को, 1 दिसंबर 2020 को बाई किया। कितने में बाई किया? ओपन 13062.20, 13062.20
1306.2 कितना है परसेंटेज इसका? यहाँ पे फिर से अपने को कोई इशू नहीं। लॉस 20.83 547 डेज में 20.83 547 डेज में। इसको करते हैं सेव। नेक्स्ट, ऑल टाइम हाई यहाँ पे है आपका, इसको ब्रेक किया तो ये वाले कैंडल पे बाई किया 1 दिसंबर 2022 को। 1 दिसंबर 2022 को कितने पे बाई किया? 18871.95, 18871.95। रिटर्न परसेंटेज कितना? यहाँ पे रिटर्न अपने को नहीं मिला, उल्टा लॉस मिला। तो कर लेते हैं लॉस बुक। 8.33 62 डेज में, -8.33 62 डेज में। नेक्स्ट, ठीक है। अब ऑल टाइम हाई कौन सा? इसका स्लाइट थोड़ा सा ऊपर, ये ब्रेकआउट किया। नेक्स्ट हमने फिर से बाई किया 3 जुलाई 2023 को, 3 जुलाई 2023 को बाई किया। कितने पे बाई किया? 19246.50, 19246.50। परसेंटेज कुछ दिया क्या इसने? यहाँ पे हम लोग निकल गए 9.08 428 डेज में, 9.08 428 डेज में। अब ऑल टाइम हाई जो बना है अपना, वो यहाँ पे बना है, ठीक है। कितने पे बना है? आपका 25,333.6 पे बना है। तो इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक हम लोग बाई नहीं करेंगे, क्लोज नहीं होगा जब तक, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने निफ्टी 50 का चर्चा किया है। और अगर मैं देखूं तो 1991 से लेकर 2023 में अपने को एक ब्रेकआउट मिला था, मतलब 2026 ही मैं देख लूँ तो इधर का 25 + 5 मतलब 30 से 32 साल में, ठीक है, 30 से वही 30 to 35 ओवर द पीरियड ईयर्स में अपने को 11 ब्रेकआउट्स मिले, जिसमें विन रेट निफ्टी 50 का मैं बता रहा हूँ 55% है। और इसका जो एवरेज रिटर्न है ना, वो 16.7% है। जो कहते ना कि एवरेज रिटर्न कितना, CAGR कितना, ये कितना, वो कितना, 12 से 15% निफ्टी इंडेक्स फंड को सब लोग कहते हैं। बट अगर आप ऑल टाइम हाई को भी लेके चलते हो ना, तो 16.7% के आसपास है, 15% से ज़्यादा है अगर सिर्फ सिंपल इसको फॉलो करते हो तो भी। एवरेज विन रेट कितना है? 39.1%। और एवरेज लॉस कितना? -10.2%। ये आपको एवरेज लॉस दिखाया है। एक जो इसमें कवर किया ना, वो ये वाला पीरियड किया था, 2005 वाला बूम पीरियड यहाँ पे कवर किया था। बाकी तो वैसे ही मोटा मोटी 10%, 20%, 12% ऐसे ही मिल रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे मिल रहे हैं। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपनी निफ्टी 50 का जो भी एनालिसिस किया था, ठीक है, उससे अगर आप कंपेयर करने जाओ तो फिर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? वो थोड़ा-सा अलग हो जाएगा। और मैं उससे, क्योंकि अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे मिक्स हो चुका है, इसलिए मैंने क्या किया है, इसको कंपेयर करने के लिए, निफ्टी 50 को कंपेयर करने के लिए मैंने इधर ही अरे वो तो चला गया, चला गया। चलो कोई इश्यू नहीं। मैं क्या करता हूँ, इसी को पहले निफ्टी 50 को मैं इधर लाता हूँ। जस्ट अ सेकंड, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं इसको सही करता हूँ। ये निफ्टी 50 का है, ठीक है।
ओके, निफ्टी 50 का ये है। मैं इसको कर लेता हूँ, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। थोड़ा हैंग कर रहा है लैपटॉप, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, ये आपका निफ्टी 50 आ जाएगा। जो भी है इसको अभी हम लोग कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे रख देता हूँ निफ्टी 50। ओके, फिर मैं एक ले आता हूँ, इसको तो मैं अभी हटा ही देता हूँ। ओके, इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि हम लोगों ने चेक कर लिया है। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, ये निफ्टी 50 के टोटल स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं इतनी डाटा को खाली ले लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका। इसको अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। निफ्टी 50 के डाटा से। कहाँ चला गया? अब आप लोग ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर यहाँ पे आप देखो ना, निफ्टी 50 का विन रेट 55% है, एवरेज रिटर्न 16.7% है और 11 ब्रेकआउट्स दिया है। ठीक है, एवरेज रिटर्न 16.7, एवरेज विन 39 और एवरेज लॉस 10%। करेक्ट। बट अगर आप यहाँ पे जो हम लोगों ने ऑल टाइम पे टेस्ट किया था उसमें देखोगे तो इसका ओवरऑल विन रेट 58% है, जबकि उसका 55% है। करेक्ट। दूसरा, एवरेज रिटर्न जो इसने बनाया है निफ्टी के 50 स्टॉक्स ने, वो 67.1% बनाया है। और अगर आप वहाँ पे देखो, सिर्फ निफ्टी 50 को ही देखो तो 16.7 है। यहाँ पे ज़मीन आसमान का अंतर है। 67.1% कहाँ पे है और 16.7% कहाँ पे है। हम्म। एवरेज विन कितना, 125%, एंड एवरेज विन यहाँ पे सिर्फ 39%। अब 40% मान के चलो। यहाँ पे एवरेज लॉस -10.2, यहाँ पे -12.5।
ठीक है? 2% का 2 ढाई% का यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है? बट हाई रिस्क हायर गेन ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है और बजाज फाइनेंस यहाँ पे है। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको किस हिसाब से जाना है। इफ़ यू इन्वेस्ट सिंपली इन निफ्टी इंडेक्स फंड, ऑफ कोर्स वहाँ पे रिटर्न बनेगा 15 टू 16% का आप रिटर्न यहाँ पे बना के चलोगे, मतलब सीएजीआर उसका बना के चलोगे, नो डाउट। बट यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी, जो निफ्टी 500 की सीरीज़ मैंने शुरू की है, वहाँ पे कंपैरिजन करने का मतलब सिर्फ यही है कि यू कैन क्रिएट एक्स्ट्रा सीएजीआर, ठीक है? आप यहाँ पे जल्दी वेल्थ जनरेट कर सकते हो इफ़ यू फॉलो द डिसिप्लिन, इफ़ यू फॉलो द सिस्टम। और अगर मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, जिस हिसाब से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप वो समझ पा रहे हो और टिके हुए हो, पेशेंस लेवल आप में बहुत ज़्यादा है, तो फिर यस यू कैन डू मच मोर इन दिस स्टॉक मार्केट, ठीक है? आप अपना जनरेशन चेंज कर सकते हो। मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है, ठीक है? इसको आप समझना, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसको आप समझना, ठीक है? तो यही है कि आपको थोड़ा-सा अपने सबकॉन्शियस में बैठाना पड़ेगा कि जो भी आपने आज तक सुन रखा है, समझ रखा है, कुछ भी आपके दिमाग में आया है, जब तक आप उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं करोगे, प्रॉपर बैक टेस्ट नहीं करोगे, आप उसको खुद से ठीक है, अपने अंदर उतारोगे नहीं, तब तक कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। ये बात आप बैठा के चलो अपने दिमाग में। और अगर आपने ऑल टाइम हाई पे बिना कुछ सोचे समझे जो स्ट्रैटेजी, जो सिस्टम मैंने बता दिया, सिर्फ़ उसी को फ़ॉलो भी कर रहे हो ना, तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हो इस मार्केट में। अभी तो मैं फंडामेंटल में गया ही नहीं हूँ, ठीक है? टेक्निकल्स में भी डीप डाइव नहीं किया हूँ। बस आपको बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी पे यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ बस। अभी और भी अगर हम लोग अंदर जाएँगे ना, थोड़ा-सा एडवांस लेवल में जाएँगे ना, तो ये सारे एवरेज विन रेट बढ़ जाएँगे आपके, एवरेज रिटर्न बढ़ जाएँगे, ठीक है? आप समझो ना, एवरेज लॉस आपके कटते चले जाएँगे। बहुत होता है, बहुत होता है। ठीक है? यहाँ पे एवरेज रिटर्न 67% बताया जा रहा है। कितना? 67% बताया जा रहा है। अगर मैं उसको कैलकुलेट करने लग जाऊँ ना, तो सीएजीआर मतलब अगर आप एनुअली 25 से 35% भी एनुअल सीएजीआर आप कर रहे हो ना, आप बहुत आगे हो, बहुत आगे हो आप। बिकॉज़ यू आर बीटिंग द निफ्टी इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करने लग जाऊँ कि ओवर द 5 इयर्स आप कितना कर सकते हो, तो आपका बहुत बन जाएगा। दिखाऊँ एक? चलो दिखा ही देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे सीएजीआर कैलकुलेटर लाता हूँ। सीएजीआर कैलकुलेटर मैं यहाँ पे ढूँढता हूँ और थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा ग्लिम्प्स मैं आपको दूँगा कि मतलब कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट होता क्या है? वो ग्लिम्प्स थोड़ा-सा आप समझोगे ना, आपको मतलब आपका माइंड थोड़ा खुलने लगेगा, ठीक है। ऑल्दो ये जो है आपका, ठीक है, अगर मैं इसको सीएजीआर मान के चलूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उस पे नहीं चलते, बट थोड़ा-सा मैं दिखाना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा दिमाग अपना खोलो अपना। पहले मैं ये 16.7% को एज़ अ सीएजीआर मान के चलूँगा और उसके बाद मैं इस 67.1% को सीएजीआर मान के चलूँगा। हुँ, चलो मान लो, पहले खुल तो जाए फिर मैं आपको समझाना स्टार्ट करूँ। मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ। बट वो एक ही बार में अगर मैं बता दूँगा ना, तो फिर आपको इंडाइजेशन होने लगेगा। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब होता जाएगा, ठीक है? धीरे-धीरे करेंगे सब कुछ। थोड़ा-सा टाइम लगा रहा है। बस चल जाए फिर मैं आपको समझाना स्टार्ट करूँगा। डोंट वरी। वीडियो जो है इसको मैं कुछ एडिटिंग कुछ भी नहीं करता हूँ। जैसे रिकॉर्ड किया मैंने अपलोड कर दिया बस, और कुछ नहीं होता है इसमें। रिकॉर्ड किया, अपलोड किया, रिकॉर्ड किया, अपलोड किया।
थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा यहाँ पे, पेशेंस रखना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो सी ए जी आर वहाँ पे कितना 16 पॉइंट, एक बार देख लेते हैं। कितना है ये, एवरेज रिटर्न 16.7। ठीक है, मैं यहाँ पे सी ए जी आर 16.7 कर रहा हूँ। नंबर ऑफ पीरियड्स में 5 साल कर रहा हूँ कि 5 साल तक अपने को इतना मिल गया। इनिशियल वैल्यू में सिर्फ 1 लाख रख रहा हूँ अभी कि आपने 1 लाख लगाया है, तो 1 लाख लगा के 16.7%, 5 साल का पीरियड, यहाँ पे 1 लाख, 1 लाख लगा। तो देखो 5 साल में 16.7% सी ए जी आर के हिसाब से आपको 2,16,000 आपको मिल गया। ऑलमोस्ट आपको डबल हो गया, ये पैसा आपका डबल हो गया ना। अब ये 16.7 को हम लोगों ने जो ऑल टाइम हाई पे बैक टेस्ट किया था, जो उसका परसेंटेज आया 67.1, वो मैं लगा के देखता हूँ। 67.1 आपका 1 लाख 13 लाख में कन्वर्ट हो गया। अब आपको लगेगा अरे यार इतना तो स्टॉक मार्केट के जो भी धुरंधर है वो लोग नहीं कर पाए तो हम लोग कर पाएंगे। आपको बिलीव करना ज़रूरत है। चलो 67 नहीं मानते हैं, 16% का डबल कर लेते हैं, 32% कर लेते हैं, आपका 4 लाख बन गया। हाँ, ये तभी हो पाएगा जब आपके पास कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रहेगी, तब मार्केट के नॉइज से आप दूर रहोगे, तब ग्रीड एंड फियर के चक्कर से निकलोगे, तब। समझ में आ रहा है? सो यही है, आपको एक सिस्टम पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं होने वाला। चलो आज तो ज्ञान मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में 51 का जो स्टॉक है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, बाकी आपके कुछ सजेशंस हो, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी है तो कमेंट में ज़रूर लिखो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।